अनुभव तिवारी इन डिजिटल क्लासेस में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आपको पता है कि एम डिजिटल क्लासेस की तरफ से सीबीएसई बोर्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सॉल्यूशन की सीरीज रन करी जा रही है। तो आज हम लोग अपनी जर्नी करते हुए इस सीरीज में सीबीएसई 2007 दिल्ली के क्वेश्चन को उठाएंगे। इस क्वेश्चन को मैंने आप लोगों के लिए इस वजह से खास तौर से लिया है क्योंकि इसमें एक ओल्ड पार्टनर गेनर हो जाता है। तो वो स्टूडेंट्स अगर ये जानना चाहते हैं कि किस कंडीशन में ओल्ड पार्टनर्स गेनर हो जाता है और कैसे उसका इफेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर पड़ता है, तो डिस्ट्रीब्यूशन की एंट्री के इफेक्ट को कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, इसको अगर आप जानना चाहते हैं तो आज आप लोगों के लिए क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। Hari, Ravi and Kavi were partners in a firm sharing profits in the ratio of 3:2:1. They admit Guru as a new partner for 1/7 share in the profits. The new profit sharing ratio will be 2:2:2:1 respectively. Guru brought 3 lakh for his capital and rupees 45,000 for his 1/7 share of goodwill. Showing your working clearly pass necessary journal entries in the books of the firm for the above mentioned transactions. तो आप कहेंगे सर ये तो बहुत ही इजी है, इसमें तो हमें सिर्फ 2 ही एंट्री पास करनी है। एक एंट्री हमारी हो जाएगी रिसीव्ड की और एक एंट्री हो जाएगी हमारी डिस्ट्रीब्यूशन की, तब इसमें कोई खास दिक्कत नहीं है। नहीं, आपको बेटा ध्यान देना है कि क्वेश्चन हम लोगों ने क्यों उठाया है। तो जैसा आपको बोर्ड के ऊपर क्वेश्चन दिख रहा है तो इसमें आप देखिए पहली नजर में तो क्वेश्चन बहुत इजी है कि डायरेक्टली यहाँ पर 3 पार्टनर्स और न्यू पार्टनर को एडमिट कर दिया गया है। मगर मैं आपको सजेशन देना चाहूंगा कि बेटा जब कभी भी क्वेश्चन में न्यू रेशियो और ओल्ड रेशियो गिवन हो तो जरूर रुक जाइए कि इस जगह पर अब आपको कुछ ना कुछ टफ देखने को मिल सकता है। तो आइए इसको हम लोग करते हैं कहाँ से, सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेशन से। तो अब ओल्ड पता है, न्यू पता है, तो क्या करेंगे फॉर्मूला, यस, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो देखिए मैंने यहाँ पर ऑलरेडी टाइम बच जाने रखा है वर्किंग नोट में कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो। इसमें हम लोग फॉर्मूला यूज कर रहे हैं जो आप लोगों को पता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो आप कहेंगे कि सर क्या हमें बार बार रटना पड़ेगा? बेटा प्रैक्टिस कर लेंगे, लिख लेंगे तो बेहतर रहेगा, आपको देर तक याद रहेगा। यहाँ पर हरी के ऊपर आते हैं, हरी का ओल्ड रेशियो है 3/6। आप कहेंगे सर 3/6 कैसे? तो बेटा देखिए क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो गिवन है 3:2:1, सबका टोटल कर देंगे तो डिनोमिनेटर 6 आ जाता है। तो 3/6 में से हम लोग 2/7 हरी का न्यू रेशियो माइनस करेंगे। अब 2/7 देखिए क्वेश्चन में 2:2:2:1 गिवन है, तो इस तरह से 2/7 आपका न्यू रेशियो हरी के लिए दिया जाएगा। ओल्ड माइनस न्यू करेंगे, घबराइए नहीं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बहुत इजी तरीके से कर रहा हूं। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में 3 को हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 7, 2 को मल्टीप्लाइड बाय 6 से करेंगे तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 6, और डिनोमिनेटर आपको पता ही है कि हमें आपस में मल्टीप्लाई कर देना चाहिए, तो 6 × 7 है डिनोमिनेटर को। बस ये वैल्यू पुट हो गई। इसको सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने पे 9/14 आता है, और 9/4 सॉल्व करने पर आंसर आता है 9/42, और ये है हमारा सैक्रिफाइस। कोई दिक्कत की बात नहीं है। सेकंड पार्टनर पे आते हैं रवि पर। रवि का ओल्ड रेशियो 2/6 क्यों? क्योंकि देखिए गिवन है 3:2:1, तो हम लिखेंगे 2/6। तो 2/6 माइनस 2/7, न्यू रेशियो गिवन है 2:2:1, तो 2/7 दोनों को माइनस किया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 2 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 7, फिर 2 को 6 से मल्टीप्लाई करते हुए माइनस करेंगे तो -2 × 6 डिवाइड बाय 6 × 7। फाइनली इसको सॉल्व करते हैं तो आता है 2/42। यहां पर भी हम सैक्रिफाइस ही कर रहे हैं। अब थर्ड पार्टनर पर आते हैं कवि। ध्यान दीजिए मैंने रेड कलर आपके लिए इसलिए यूज किया है कि यही डेंजर जोन है, यहां पर संभल कर काम करिएगा। तो यहां पर कवि के केस में ओल्ड रेशियो है 1/6 माइनस 2/7 हम लोग करेंगे। ओल्ड रेशियो आपको क्वेश्चन में देखिए दिख रहा है 3:2:1, तो यहां पर 1/6 ओल्ड हो जाता है, और न्यू रेशियो हम लोग ले लेते हैं 2:2:1, मतलब 1/7। दोनों को अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो 1 को बेटा 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 मल्टीप्लाइड बाय 7, और 2 को हम लोग 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाइड बाय 6। इसको माइनस कर देते हैं और डिनोमिनेटर 6 × 7 से मल्टीप्लिकेशन। सॉल्व करने पर ध्यान देंगे कि आंसर नेगेटिव आ रहा है।
यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आंसर जैसे ही निगेटिव आए तो जान जाइए कि ये हमारे लिए गेनर है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। इस इंपॉर्टेंट स्टेप को दिमाग में रख लेंगे, इसी का ही इंपैक्ट बोर्ड में एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। अब जैसे ही हम लोग सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करें और सैक्रिफाइसिंग रेशियो में हमारा एक ओल्ड पर्सन गेनर हो जाता है, तो हमारे ओल्ड स्टूडेंट्स इस बात में जानते हैं कि ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए। यस, अगर गेनर हो जाता है ओल्ड पार्टनर्स, देन वी विल कैलकुलेट अ फर्म्स गुडविल। बिना बच्चों फर्म गुडविल निकाले हुए आप आगे मत बढ़िएगा। इजी स्टेप है, फर्म गुडविल को हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो यहां पर आप देखेंगे कि हम लोग कैलकुलेशन ऑफ गुडविल करेंगे, फर्म्स गुडविल। अब फर्म गुडविल के लिए आप कहेंगे कि सर हमें पता है कि फर्म गुडविल में हमारे पास 4 मेथड्स गिवन है, हम उनके थ्रू कर लेंगे। एवरेज प्रॉफिट मेथड कर लेंगे, सुपर प्रॉफिट मेथड कर लेंगे, कैपिटलाइजेशन कर लेंगे, या वेटेज एवरेज उसको कर लेंगे, और एन्युटी हमारे कोर्स में है ही नहीं, तो इसमें कौन सा टिपिकल है बच्चों? यहाँ टिपिकल है। इस जगह पर हम लोग फॉर्म्स की गुडविल कैलकुलेट करेंगे। क्वेश्चन में ही अंदर दिया है न्यू पार्टनर उसके बिहाफ पर, तो न्यू पार्टनर हमारे पास कवि है। देखिए क्वेश्चन में कवि ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ गुडविल क्वेश्चन में गिवन है, तो कवि की जो गुडविल गिवन है वो 45,000 है और इसका शेयर हमारे पास 1/7 है। तो यहाँ पर हम लोग न्यू फर्म्स की गुडविल को कैलकुलेट करेंगे और न्यू पार्टनर गुरु के बिहाफ पर हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो जब गुरु की कैपिटल और साथ में गुडविल भी गिवन है, तो देखिए कि गुडविल की वैल्यू गुरु की कितनी गिवन है, 45,000। इसी में ही हम इसका शेयर जो 1/7 होता है उसका रेसिप्रोकल करके फुल वैल्यू ऑफ फर्म गुडविल कैलकुलेट करते हैं। तो कैसे, यहाँ पर देखिए 45,000 इंटू 7/1 रेसिप्रोकल करें तो फर्म गुडविल हमारे पास 3,15,000 आ जाती है। ये हमारा स्टेप 1 है। ध्यान से स्टेप के थ्रू चलिए। सबसे पहले आप फर्म्स गुडविल को कैलकुलेट करिए। अब इसका डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर्स में करिए, किसने कितना सैक्रिफाइस किया है। तो देखिए 3 ओल्ड पार्टनर्स थे, एक हरि था, रवि था और कवि था। आपने देखा कि रवि ने 9/42 सैक्रिफाइस किया। ये देखिए 9/42 से रवि ने सैक्रिफाइस किया। रवि ने सैक्रिफाइस किया 2/42 से, तो ये देखिए 2/42 से रवि ने सैक्रिफाइस किया। कवि मैंने रेड से लिखा था, गेन किया है कितने से, 5/42 से 5/42 से। अब कुछ नहीं आपको करना है, सिर्फ इस फुल वैल्यू को इन रेशियो में आपको डिवाइड कर देना है। जब आप रेशियो डिवाइड करते हैं तो अब इसके बाद हरि का शेयर आएगा 67,500। कुछ लोगों के मन में आता है सर ये कैसे रेशियो निकलेगा? बेटा घबराइए नहीं, कुछ सिर्फ 3,15,000 इंटू 9/42 कर दीजिए। तो 3,15,000 को 9/42 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन यू विल गेट 67,500। और जर्नल एंट्री में इसको हम लोग क्रेडिट करते हैं, तो इसलिए हमने इसके लिए आपको क्रेडिट लिख दिया हिंट के लिए। देन रवि को कैसे कैलकुलेट करेंगे? 3,15,000 इंटू 2/42 करेंगे तो 15,000 आ जाएगा, ये भी क्रेडिट होगा। मगर कवि क्योंकि ये गेनर हो गया है, तो गेनर की कंडीशन में कैलकुलेशन तो होगा मगर दिमाग में रखने वाली बात होगी। तो इस कंडीशन में, तो बच्चों इस कंडीशन में 3,15,000 इंटू 5/42 करेंगे तब हमें आ जाएगा 37,500। ये स्टेप्स हमारे हो जाएंगे तभी हम जर्नल एंट्री स्टार्ट करते हैं। अब क्या जर्नल एंट्री होगी? तो जर्नल एंट्री में फर्स्ट हमारी रिसीव्ड की होगी और सेकंड हमारी कौन सी होगी? करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन की। तो बेटा रिसीव्ड में कोई प्रॉब्लम नहीं है, रिसीव्ड जो है वो बहुत ईजी है। तो रिसीव के लिए आप कैश अकाउंट डेबिटेड टू गुरुज कैपिटल, क्वेश्चन में गुरु कैपिटल दे रखी हुई है 3 लाख, साथ में प्रीमियम 45,000 गुडविल का है, क्योंकि ब्रिंग है तो प्रीमियम फॉर गुडविल। ये फर्स्ट एंट्री आपको प्रॉब्लमेटिक नहीं है, मगर जैसे डिस्ट्रीब्यूशन में आएंगे तब थोड़ा समझ जाइएगा। डिस्ट्रीब्यूशन में प्रीमियम को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो हम लोग प्रीमियम को डायरेक्टली क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। तो प्रीमियम फॉर गुडविल 45,000 डेबिट हो गया। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आपको यहाँ पर ध्यान देना है, दिस वन, ये इसी को ही मैंने यहां पर देखिए इंपॉर्टेंट में मेंशन किया था। कवि ओल्ड पार्टनर थे, गेनर थे, इस वजह से क्या हो जाएंगे? डेबिट हो जाएंगे। और मैंने यहां पर देखिए गेनर के लिए जगह छोड़ दी थी, अब मैं इस जगह को फिल करता हूं कि मैं यहां पर डेबिट लिखूंगा। कुछ स्टूडेंट्स के मन में आ रहा होगा तभी कि सर आपने इसके में क्रेडिट बता दिया, रवि में तो क्रेडिट बता दिया था, मगर कवि के लिए आपने यहाँ पे डेबिट नहीं लिखा था। इसी वजह से कि अब इसको ध्यान दीजिए कि ये डेबिट होगा।
और डेबिट पे हम एंट्री करेंगे कवीज कैपिटल अकाउंट और वैल्यू इसकी 37,500 ऑलरेडी हम लोग निकाल चुके हैं, ये इंपॉर्टेंट था। आफ्टर दैट जो सैक्रिफाइसर पार्टनर्स हैं, 2 हरीश कैपिटल और 2 रवीज कैपिटल, वैल्यू पहले निकाल चुके हैं 67,500, 15,000 से इसको हम लोग क्रेडिट कर देंगे। कुछ स्टूडेंट्स के मन में आता है सर इसको हम लोग सेपरेट भी कर सकते हैं, कुछ बुक्स में हम लोगों ने इस एंट्री को सेपरेट भी देखा है, नो प्रॉब्लम, मगर बेटा मेरा सजेशन है कि सेपरेट मत करिएगा, इसको कंबाइन करिएगा, ज्वाइंट एंट्री करते हैं तो इजी हो जाता है। अदरवाइज मैंने कई बार कैलकुलेशन के टाइम पर देखा है कि इंडिविजुअल में आंसर पॉइंट्स में आता है, और जब आंसर पॉइंट्स में आता है तो उसको राउंड फिगर करते समय स्टूडेंट से मिस्टेक हो ही जाती है। तो पहले वर्किंग नोट पे आपने वैल्यू कैलकुलेट कर, मैं नहीं समझता है कोई खास दिक्कत होनी चाहिए, क्योंकि आप वर्किंग नोट में वैल्यू कैलकुलेट कर चुके हैं, सिर्फ उसी वैल्यू को पुट करना है एंट्री के ऊपर। सो स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने क्वेश्चन कवर अप किया दिल्ली 2007 का। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो पे हम लोग नेक्स्ट ईयर के क्वेश्चंस को कवर अप करेंगे। उम्मीद करता हूं कि आपका डाउट इस जगह थोड़ा क्लियर होगा कि व्हेन एवर द ओल्ड पार्टनर्स बिकम अ गेनर। नेक्स्ट वीडियो में फिर से बहुत जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।